अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर क्यों है, इसे क्यों जला दिया गया। खान सर की वीडियो है और बाकी जो है रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। अली सकलानी बार्स होगा स्टार्ट। हमारे देश की ये परंपरा रही थी कि शिक्षक का काम होता है कि हम आपको शिक्षा देंगे। ये नहीं कि कोई नेताजी आके अरे आए हैं, आपको हमारे देश की संस्कृति आपको साधन। सर यहीं पे खोलिए खान जी रिसर्च सेंटर। इस टाइप का आप खंडहर देखे होंगे, ठीक है। ये क्या होता था, ये खंडहर अभी क्या है, इसके ऊपर की छत हट गई थी। जब ध्वस्त किया गया तो ये रूम था, ये सब क्या था, रूम। इसके ऊपर का छत हट गया, जब जल गया तो ये छत हट गया। ये चारों ओर से ये सब रूम था, ये सब क्या है, रूम है। यहां देखिए ये क्या है, रूम है। ये गेट है और ये रूम है। इस गेट में आप बाहर से अंदर से दरवाजा नहीं बंद कर सकते थे। आप पढ़ के रहा, इतना छोटा सिंगल रूम रहता था, एक लड़का एक रूम। एक हॉस्टल में 35, एक ब्लॉक में 35 लड़के रहते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। अभी इमेज उतना ही है तो कटा हुआ है, तो 30 से 35 लड़के। और एक ब्लॉक में कितने लड़के, 35 लड़के, मतलब एक यूनिट में। और ये 35 एक ही सब्जेक्ट के थे। अगर इन्हें चिकित्सा पढ़ना है तो इसमें केवल चिकित्सा वाले, इतिहास पढ़ना है तो केवल इतिहास वाले, ज्योतिष पढ़ना है तो केवल ज्योतिष वाले, इस टाइप का। और ऐसे ऐसे हजारों, मतलब कई 300-400 यूनिट थे सब वहां पर, जिसमें अभी केवल 30 से 40% का ही खुदाई हो पाया। बाकी अभी खुदाई बहुत बाकी है यहाँ पर। अब आपको ये ना ऊपर से थोड़ा सा समझ में आएगा। जो यूनिवर्सिटी, ये एक ब्लॉक दिख रहा है, इसमें कितने लड़के, 35। और इसमें भी, यहाँ पे भी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। और ये हॉस्टल सुविधा थी यहाँ पे पूरा का पूरा। इसमें क्या था, हॉस्टल। ये बड़ी वाली बिल्डिंग जो आपको नालंदा में दिखाई जाती है, ये बड़ी वाला खंडहर, ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सब इस टाइप का 35 तो इस टाइप का था यहाँ पर। हर एक हॉस्टल में एक कुआं होता था, ताकि पानी पीने का बहाना करके कोनो ना भागे। उस समय भी खचरा होता था सर, पानी पीने जाए, चल गया उधर यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। उससे अच्छा तुम यहीं पे पानी पी, तबीयत खराब रहेगा। कल क्यों नहीं आए थे, तबीयत खराब था, तो सुतल लो, इसी में सुनाई देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर जो था आपका क्या रहता था, कुआं रहता था। यहाँ पर अपना ध्यान करते थे लोग, क्या करते थे, ध्यान करते। इसमें एक तो गोल रहता है, एक तो चौकोर रहता है। तो इसमें देखिएगा, एक इस वाले पे क्या करेंगे लोग, ध्यान करेंगे लोग। और यहाँ जो है, ये कोई बहुत बड़ा टीचर या बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुक अगर उसकी मृत्यु होती थी तो उसकी अस्थियों को जलाकर उसकी अस्थियों को यहाँ रख के स्तूप बना दिया जाता था, छोटा मोटा स्तूप। बड़का तो महात्मा बुद्ध बराबर तो बनाएगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर या तो ध्यान कीजिए, और कुछ क्या बने हुए थे, टीचर वगैरह लोग के स्तूप, जो फेमस टीचर थे, बस उन्हीं लोग के क्या बने होते थे, स्तूप बने होते थे। ये एक यूनिट दिख रहा है ना, इसमें कितने लड़के रहेंगे, 35 लड़का रहेंगे। यहाँ पे ये खाना बनाने की भी व्यवस्था थी। यहाँ पे चूल्हे में क्या बना सकते थे, खाना बना सकते थे अपना अलग। हाँ, हर ब्लॉक का खाना अलग बनता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लगभग 200 से 250 गांव जो थे राजगीर के आसपास के, वहां से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसकी जिम्मेदारी इसी स्कूल के प्रिंसिपल की थी। तो प्रिंसिपल लगभग 200 से 250 गांव का टैक्स को कलेक्ट करता था, और उससे जो पैसा चलता था यहाँ विद्यालय में दिया जाता था। 2 टाइम खाना यहाँ पे विद्यालय में मिलता था, 2 टाइम बस। यहाँ पर अभी भी तो आप लोग 2 टाइम खाते होंगे, एक 12 बजे के आसपास, एक के बाद रात में। और रात में यहाँ पर जो, यहाँ देखिए रूम में घुस गए, यहाँ लकड़ी का दरवाजा होता था, लेकिन कुंडी नहीं, छत लगा था। बख्तियार खिलजिया उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, तो कहां से मिलेगा अब आपको, नहीं ना मिल पाएगा। और यह आग लगभग 6 महीने जली थी, जिसके रीजन है 6 महीने। जब भी आदमी बोलता है ना आग लगी थी, ये तो घटना एकदम गलत है। नहीं कर, मतलब गलत इन द सेंस, घटना सही है, ये कृत्य गलत है। किसी विद्यालय को नहीं जलाना चाहिए। इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि उस समय कागज नहीं हुआ करता था, पांडुलिपि होती थी, मोटे मोटे लकड़ी के छाल पर लिखा जाता था, जिसे जलने में समय लग गया। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत कितना बड़ा किताब अगर आज का कागज रहेगा, लाइब्रेरी जलाइएगा, फट से जल जाएगा। तो आज के समय जितना पतला कागज नहीं था, पांडुलिपि मोटा रहता था, पेड़ के छाल पे लिखा रहता, उसे जलने में तो टाइम लगेगा ही लगेंगे। समझ में आ गया ना। यहाँ पर अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे ना एक मोखा रहता था, इसमें ना शुद्ध देसी घी का दिया जलता था, और उसी दिया के नीचे ये लोग
बैठ के पढ़ते थे। और जो सीनियर स्टूडेंट रहते थे उनके पास एक अलग से छोटा सा, इसी कमरे से अलग अटैच करके एक छोटा सा गुफा टाइप का रहता था, उसमें घुस के वो ध्यान करते थे योग के मुद्रा में। यहाँ पर यही खाना बनाने की व्यवस्था थी। इसी में क्या रहता था, कुआं रहता था, यहाँ पे पानी पीते थे। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ एक सीढ़ी बना हुआ है, ये क्या है, सीढ़ी। और इसके बाद यहाँ पे आपको ना सिंहासन टाइप का कुछ दिखेगा, इस टाइप कुर्सी टाइप का दिख रहा है। जो टीचर आएंगे वो क्या होंगे, यहां से चढ़ेंगे सीढ़ी पे। अभी देखो हमारा सीढ़ी बना है ना, सीढ़ी चढ़ गए। अब यहाँ पढ़ाने के टाइम पे ये उनका क्या हो गया, स्टेज। अब बैठने के लिए क्या हो गया, कुर्सी। तो यहीं पे बैठ के क्या करते थे, टीचर पढ़ाते थे। अब बाकी सारा स्टूडेंट इसी यहाँ पे जमीन पे बैठ के पढ़ता था, लाइन से जमीन जिन, हाँ जैसे तुम लोग पढ़ रहे हैं अब। और बाकी जिनका जितना दिनाए, खजुअट, चेचक, फोड़ा, फुंसी, बेहोश होने वाला जितना रहता था, सब अपने रूमे में बैठ के पढ़ो। यहाँ पे आई रूम में बैठ के टुकुर टुकुर देखते रहो। हाँ वो ऑनलाइन हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्यों जला दिया, देखिए बौद्ध धर्म से उन लोग को काफी ज्यादा दुश्मनी था। और जब भी देखा कि यहाँ इतने बड़े विद्वान हैं, घुसा यूनिवर्सिटी में, तो देखा एक तो जरतुआ है कि हमारे पास ऐसा चीज क्यों नहीं है। और दूसरा कि जो शिक्षक रहेगा ना, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप राजा हैं या क्या हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है। समझ में आ गया कि नहीं। भगवान राम जी भी थे, कृष्ण भगवान भी थे, तो वो भी जाते थे लोग शिक्षक के पास। समझ में आ गया। तो भारत की तो संस्कृति रही, अर्जुन जैसा धनुर्धर भी जाके द्रोणाचार्य के पास दंडवत होता था। तो हमारे देश की ये परंपरा रही थी कि शिक्षक का काम होता है कि हम आपको शिक्षा देंगे। ये नहीं कि कोई नेताजी आगे अरे आए हैं, आपको हमारे देश की संस्कृति है, आपको सादर इज्जत किया जाएगा आपको। लेकिन ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा तोप है। तो वही थे वहां के शिक्षक लोग भी। आए बख्तियार खिलजी, तो कोई टीचर उसको एक सामान्य जिस तरह से संस्कृति होती है उस तरह से ट्रीट किया। तो उसको लगा इस ससुरात में हम राजा के सेनापति, हमारे आगे तो झुक जाना चाहिए। लोल था ससुरा। कई रीजन थे, एक तो धार्मिक रीजन था, एक था इसको जरतुआ ही था इसके अंदर। दूसरा क्या था कि भाई पहले राजा के अंदर एक चीज भावना थी कि जब तक हम किसी क्षेत्र को ध्वस्त न करें तब तक हमको हमारा कब्जा नहीं समझा जाएगा। समझ में आ गया, ऐसा ही हमला कर देते थे सब। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। और ये जितना रूम दिख रहा है अभी क्या है, ये छत नहीं है, नहीं तो पहले क्या रहता था, छत था। वो तो ध्वस्त कर दिया तो खंडहर में कितना बचेगा। अब इसमें क्या होता है ना कि जब आप खुद जाइएगा घूमने ना इसमें, तो समझे में नहीं आएगा क्या है, बहुत बड़ा रहता है। तो जब तक उसको इस टाइप से नहीं दिखिएगा ये वाला, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको कौन सी बिल्डिंग दिखाई देती है, ये वाला। घुसते सबसे पहले यही बिल्डिंग दिखाई देगा। ये 3-4 राजाओं ने मिलकर एकदम क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया, बना दिया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये सबसे महान उस समय के जो प्रिंसिपल आचार्य थे उनका स्तूपा यहाँ पर है। तो जो सबसे महान थे उनका सबसे ऊंचा रहेगा। बाकी जो छोटा छोटा था, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई विदेशी यात्री, कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट रहा, तो उसका यहाँ पे जगह दे दिया जाता था। बाकी को शमशान में ले जाकर फूंक दो, सबको जगह दे दीजिएगा जी। आप सबका समाधि बना दीजिएगा तो समाधि का तो मतलब है खत्म हो जाएगा, सबका नहीं ना हो जाएगा। और ये ब्लॉक समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर पूरा। और हर ब्लॉक में अपना एक यूनिवर्सिटी क्या होता था, पुस्तकालय होता था। हर ब्लॉक का अपना 35 लड़कों पर एक पुस्तकालय, 35 लड़कों के ऊपर प्रॉपर एक टीचर रहते थे। और वहीं पे खाना बनता था। खाना कहां से पैसा कहां से आते थे, गांव से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसकी थी, प्रिंसिपल साहब की थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया वहां पर। तो उसके प्रिंसिपल की वैल्यू भी थी वहां पे। नालंदा विश्वविद्यालय का अगर प्रिंसिपल निकल गया कहीं पे तो भिक्षुक लोग की एकदम गांव के लोग बहुत इज्जत करते थे। बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे था भी यहाँ पर। आप अगर रियल में यहाँ जाके देखिएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जाके आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। ये सब खंडहर, इसमें उतर के आप देखिएगा तो आपसे हाइट में ज्यादा रहेगा, तो क्या समझ में आएगा आपको, व्यू नहीं ना समझ में आएगा जब तक आप दूर से नहीं देखेंगे। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, यही जानकारी के लिए। बाकी घूमने के लिए आप जाइए वहां पे, और क्या मिलेगा आपको, खेत खलियान, हरियाली बहुत ज्यादा मिलेगी। योग का कुछ जगह मिलेगा जहां योग होगा। एक कॉमन पुस्तकालय मिलेगा। जो राजा आया कुछ ना कुछ इसको दिया, कोई अलग से बड़ा सा कुआं खोदवा दिया, कोई पुस्तकालय बना दिया, कोई रहने के लिए व्यवस्था दे दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है ये सब किसके लिए रहने के लिए था, स्टूडेंट। और थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ है, दिख रहा है, ये गेट था। और यहाँ शिक्षक लोग के भी रहने के थोड़ा सा अलग व्यवस्था थी शिक्षक के लिए। और बाकी शिक्षक लोग के लिए ये वाली बिल्डिंग थी, यहाँ ये लोग अपनी मीटिंग वगैरह करते थे लोग। और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होती है। आज भी कोई यूनिवर्सिटी इतना व्यवस्थित ढंग से नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी की तो बातें नहीं है। आजकल आप किसी यूनिवर्सिटी के डीन से बात कीजिएगा या वाइस चांसलर से, तो अपने आप को पता नहीं क्यों इतना अजीब सा समझता है। एगो बोले बस बातें ना सुनेंगे ध्यान से यहाँ पर।
उसके बाद से उनको जो यूनिवर्सिटी का वीसी वाइस चांसलर अपना सेशन 3 साल में नहीं कंप्लीट कर सकता है, उसको अपने पद पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको कोई और काम कर ले, बालू बेचे, बहुत फायदा है उसमें। बिहार में कोई जरूरी है बॉम्बे से ध्वस्त करेगा? आपका घर कहां है? छबरा, दरभंगा, यहां से 10 गो लड़कन को ले जाइए, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएगा सब। दरवाजा उखाड़ देगा सब इधर उधर, तो हो जाएगा वहां पे। अपना चीज रहे तब ना नहीं बचा के करता। अभी आपको दे दिया जाएगा पाकिस्तान का कराची यूनिवर्सिटी ध्वस्त करने के लिए। हाँ, एक पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है मुजफ्फराबाद, उसमें केवल आतंकवादी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको दे दिया जाए महज 24 घंटा कि यूनिवर्सिटी ध्वस्त करना है, तो क्या कीजिएगा? वो कुछ ढकेलो केल के तूर देगा आदमी, तूने आतंकवाद। क्योंकि वहां से जो भी पास आउट होगा नौकरी कहां लेगा? भारत में। यहाँ आके बम फोड़ेगा यहाँ पे। सर यहीं पे खोलिए खान जीएस रिसर्च सेंटर। हम लोग यहीं पर ठीक है, ठीक है, ये हम लोग के धरोहर हैं, आपको पता होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि खंडहर दिखा सके। यह खंडहर जो आपको दिखाई देता है फोटो, ऊंची सी बिल्डिंग, वो पढ़ाई वाली ही नहीं थी, वो क्या थी? स्तूप थी। आपको सबसे ज्यादा नालंदा का जैसे नालंदा लिखिएगा सबसे पहले वही में जाता, ये वाला। ये तो स्तूप रहा है। अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय बनाया, कोई नीचे वाला बनाया, कौन और शासक है तो नहीं और ऊंचा बना दिया, कौन और है और ऊंचा बना दिया, लेकिन लंबा करके रख दिया। यहाँ स्तूप था यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? और बौद्ध भिक्षुक लोग आते हैं यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं अपने गाँव में, जो बौद्ध धर्म वाले आते हैं यहाँ पे। ये चबूतरे जो थे इसमें से कुछ या तो स्तूप है और नहीं तो कुछ क्या है, योगासन है। ये वीडियो जबरदस्त थी और ये है कि तालीमी निज़ाम को दर्शा रहे थे कि किस तरह पुराना निज़ाम जो है वो काम करता था और किस तरह लोग जो है वो शिक्षा हासिल करते थे और क्या तरीकाकार था। और यही चीज जो है आजकल भी की जाए, मैं कहूँ कि अगर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या से कैंपस बने होते हैं वहां पे लोग करते हैं सोशल स्टडीज जो है वो एक ग्रुप्स में करते हैं, लेकिन यह है कि वो ग्रुप्स में ज्यादातर मोबाइल यूज हो रहे होते हैं या उनका ध्यान इधर उधर होता है। तो आप हिसाब लगा लें उस वक्त की पढ़ाई जो है वो मुश्किल भी थी, क्योंकि वजह से उन्होंने बताया कि दिया जला के रखना है और उसके नीचे आपने पढ़ना है। आजकल के बच्चे पढ़े तो मेरे ख्याल में 1 महीने बाद उनकी आंखें खराब हो, और वो ये उसके पीछे रीजन भी है, ये है कि खुराक हम लोगों की आजकल की बड़ी नाकस है। तो बहुत सारी चीजें जो है इफेक्ट करती हैं। नेचुरल माहौल में रहते थे और नेचुरल एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क होता है और इन चीजों पे, और आपका दिमाग जो है और ओपन होता है क्योंकि साफ सुथरी हवा आप लेंगे। और एक पता होगा कि जैसे वो शाहरुख खान की मूवी में गुरुकुल उन्होंने बनाया हुआ था, उसके अंदर ही रहना है आपने, और आपको पता है कि आपने सोना कब है, उठना कब है, ये खाने पीने की, ये रहन सहन की रूटीन, वो भी आपकी बिल्ड होती जाती है साथ साथ। आप पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि वो जो आपने लाइफ का सर्कल है ना आगे गुजारनी है लाइफ, उसका भी आपको वो थोड़ा बहुत ना अनुभव हो रहा होता है कि यार किस तरह, तो एक सेटलमेंट हो जाती है बंदे की। तो जब वो बंदा वहां पे पॉलिश होके या पढ़ के बाहर निकलेगा तो मेरे ख्याल में वो उसी तरह ही लाए अमल करेगा अपनी जिंदगी के हिसाब से। दूसरे लोग जो उसके साथ रिलेटेड होंगे वो भी इस चीज को अपनाने की कोशिश करेंगे और ये चीज बड़ी लंबी चलेगी। लेकिन ये है कि हमारे अगर ये हिस्ट्री वाइज हमारे दिखाते पाकिस्तान में तो हमारे लिए शर्म की बात थी, नो डाउट, क्योंकि हर चीज तो मिसमार हुई पड़ी है। और यहाँ पे जो अभी हालिया जो चीजें चल रही हैं, अगर स्टडी बेस्ड देखा जाए, तालीमी निज़ाम देखा जाए, तो वो इतनी नाकस है। और ये पिछले कोई मेरे ख्याल में 6 माह पहले या 7 माह पहले वो यूनिवर्सिटी का किस्सा निकला था कि जो लोग जो मतलब ये रियलिटी है पाकिस्तान के, नो डाउट। तो कभी कभी हंसी भी आती है लेकिन गुस्सा आता है यार, ज्यादातर अफसोस भी होता है। अफसोस इस चीज पे होता है कि यार मतलब लोग जो है वहां पे पढ़ने जाते हैं और जो ऊपर पढ़ाने वाले हैं, जो ऊपर करता धरता है, और वो लोग जो है मतलब किस तरह इस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, किस तरह उस गलत सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। पाकिस्तान तो आजकल बिजनेस बना हुआ है तालीम। तो बिल्कुल ये प्राइवेट स्कूल आप ले लें और उनकी फीसें ले लें या उनका हिसाब ले लें, तो वो जो ये निज़ाम बता रहे हैं कि एक उस्ताद होता था, फिर उनको गुरु मान के वो प्रॉपरली और उससे शिक्षा लेते थे, और उसके बाद फिर उनकी समाधि का भी उन्होंने सिस्टम बताया। और जिस तरह वो एरियल व्यू से दिखाई दे रहे थे, वो बड़े मतलब वसी इलाके में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हो तो मैं यकीन माने, अगर इंडिया में उन्होंने बताया ना, वहां पे जाके देखें, विजिट करें
किसी दीवार पे कोई नाम लिखा नजर नहीं आएगा, कोई चीज इस तरह की नहीं होगी। यहाँ पे आएंगे आप, इस तरह के आप हंस रहे हैं, ये रियलिटी है। यहाँ पे नाम लिखा होगा, कभी किसी का नाम हवाला पूरा एड्रेस लिखा होगा, नंबर लिखे होंगे, नंबर होंगे। तो अजीब बात है यार, मतलब कि आप उस हिसाब से, ये लोगों की मेंटेलिटी है यहाँ पे, तो ये चेंज करने की जरूरत है। हम लोगों को हमेशा कहते हैं कि माशरे में एक बंदा चेंज हो जाए, वो है हम। मतलब एक बंदा चेंज होगा तो एक चेन ऑफ सर्कल चल पड़ता है, एक से दो, दो से चार, इस तरह। तो मीन्स कोई तो कोशिश करे, कोई तो बदलने की कोशिश करे, तो ये निज़ाम फिर चेंज होगा। हाथ में हाथ धरे बैठे या मतलब तकरीरें करने से या किसी को क्रिटिसाइज करने से मसले हल नहीं होंगे। अपने आप को ठीक करेंगे तो फिर लाए अमल आगे किसी को फोर्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर स्मोकिंग करता हूँ तो ये कर रहा है तो मैं इसको मना करूंगा तो ये बोलेगा तू भी तो करता है स्मोकिंग, फिर मुझे क्यों मना कर रहा है? तो मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद रोकना पड़ेगा अपने आप को कि मैं वो उस तरीके पे लेके आऊं कि मुझे ये बंदा आइडियलाइज करे, तो मुझे लगे कि यार हाँ इसमें अच्छी आदतें हैं, ये अपनानी चाहिए, ये लाएमल करनी चाहिए, आने वाली जिंदगी में काम आएंगी, या अपने बच्चों को वो अच्छी मतलब तरबियत दे सके। ठीक है, ये एक सिलसिला होता है, अपने आप को ठीक करना पड़ता है। हम लोगों में वो चीज, वो कर्ज जो है वो बची नहीं है, और हम लोग अजीब ही तरीके से चल रहे हैं, बेहंगम तरीके से, और कोई लायामल नहीं हमारी जिंदगी का को कहना प्रॉपरली। एक फौजी जो है फौज से निकल के आता है ना, उसमें थोड़ी बहुत, हम तो यहाँ पे एक जुमला बनाया हुआ है कि वो अक्ल से पैदल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विस इस तरह की होती है कि उन्होंने वो सुबह उठना है, शेव करनी है अपनी, और टाइम पे, एक मिनट भी लेट नहीं होना, टाइम टू टाइम हर चीज करनी है। तो उनकी एक वो जिंदगी होती है, वो उनका अमल सारी जिंदगी फिर चलता है। फौजी को अगर देखेंगे तो वो उसका सारी जिंदगी चलता है, ड्रेसअप होगा, कटिंग बड़ी जबरदस्त होगी, बात करेगा तो आपको वो चीज पता चलेगी। ये चीजें होती है। और यहाँ से जो लोग सीख के निकले होंगे उन्होंने भी तालीम दी, लेकिन मेरे ख्याल में वो इंडिया में रह गए हैं, पाकिस्तान में आ जाते। नहीं, वो असल में ये हुआ है ना, ये हुआ है कि उस वक्त बख्तियार खिलजी आया था, उस वक्त जो आया था ना वहां पे, जो समझ लें कि उस वक्त इंडिया को लूटने के लिए जाहिर है ये चीजें हुई हैं, और उन्होंने ये यूनिवर्सिटी को जला दिया, और ये सारी जो विद्यालय से कह लें कि मतलब यूनिवर्सिटी जो कह सकते हैं नालंदा, और उसको जला दिया, और वहां की जो है वो अपना लाइब्रेरी उसको भी जला दिया, और जितना इतिहास था, जितनी तालीम थी, जितनी नॉलेज थी, वो सारी जल गई। और 6 महीने उन्होंने कहा कि 6 महीने आग जलती रही है। वो इसी लिहाज से कि वो उस वक्त वो कागज वो आम यूज नहीं होता था, जो आज आग लगाए तो सारी लाइब्रेरी 1 घंटे में जल जाएगी, चाल यूज होती थी। उस वक्त वो 6 महीने आग चलती रही है। और अभी जो खुदाई इन्होंने की है तो ये सारी चीजें मिली है। तो मैं देख के हैरान हूं कि यार इतना अच्छा सिस्टम है तालीम का उस वक्त, इतना अच्छा निजाम यार। 35 लोगों की एक क्लास और एक डिपार्टमेंट है, सारा एक ही क्लास है, और बाकी जो 35 है वो अलग अलग बहुत सारी क्लासेस हैं, और हर क्लास का मतलब एक टीचर है, और मुख्तलिफ कैटेगरी का पढ़ाया जाता है वहां पे, और ध्यान लगाया जाता है वहां पे। यकीन करें, और वहां पे हॉस्टल में एक लड़के के लिए एक रूम है, और दिया जा रहा है देसी घी का, और पूरा जो गांव है वहां के पीछे वो सारे सपोर्ट करते थे, और प्रिंसिपल जो है वो कलेक्ट करते थे टैक्स। ये बड़ी यार वैसे एक सिस्टम था, एक निजाम था, बड़ा बेहतरीन सिस्टम था, बेहतरीन तालीम थी उस वक्त, समझ लो कि खुलूस और सपोर्ट की इंतहा थी बिल्कुल। लेकिन जो बख्तियार खिलजी ने किया, एज अ मुस्लिम मैं भी कहूंगा कि उसने बहुत गलत किया है। एक नॉलेज को जला के, एक तालीम लेने वाले लोगों को बर्बाद करके, बिल्कुल बहुत घटिया काम किया है उसने, लाइब्रेरी को जला के। और मैं कहता हूं कि अभी मैं, यकीन करें लफ्ज नहीं है, गाली निकलेंगी, इसलिए मैं चुप ही रहता हूं। बहुत बुरा किया उसने। मतलब हम मुसलमान जो है यार ये पहले से तालीम को सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब यहाँ जी बोले, कमीनेपन की इंतहा ये कि आपका तालीम के साथ जो होती है, तालीम जो होती है, जो नॉलेज होता है, वो तो सबके लिए एक जैसी होती है। उसके साथ आपकी क्या दुश्मनी है कि ये उसको जलाने का क्या आपको बेनिफिट क्या मिला है? आपने तो ये अपनी औकात दिखाई है कि यार इस तरह की घटिया हरकत करके कि नॉलेज जो है उसका अदब और एहतराम नहीं कर पाए आप, और आपने उसी को जला दिया। और मेरा ख्याल है इसमें ये हुआ है कि उन्होंने नफरत नहीं होता, जैसे कि हिंदू लोग ये पढ़ के आगे ना निकल जाए, मेरे ख्याल इस नफरत से को भी उन्होंने हवा दी है। खुद के पास नॉलेज नहीं है तो दूसरे क्यों ले? ये भी ऐसा भी होता था, ताकत के जोर में बिठाने की कोशिश की। और दूसरी चीज ये है कि यार जो नॉलेज होती है ना, ये बहुत बड़ी पावर होती है, और कोई भी कौम है वो इसके बगैर तरक्की कर ही नहीं सकती। कलम की पावर, तलवार की पावर से जो हमारे बड़े हैं वो भी बताती हैं कि यार जो
हमारी तालीम है, आज की जो तालीम है उसके मुकाबले में जो हमारे बड़े प्राइमरी पढ़े हुए हैं वो भी हमसे ऊपर है आज एफए वालों से और मैट्रिक वालों से। ये पिछले जो वीडियो हमने की है उसमें चाचा जी की बात सुन लें, उन्होंने सिर्फ मैट्रिक की है, 10 पढ़े हैं उनमें, और आज के स्टूडेंट में वो उनको उस टाइम की स्ट्रॉन्ग नॉलेज थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज। और काफी मतलब ऐसी बातें जो सोचने वाली हैं इसमें देखा जाए तो मतलब ऐसा है ना कि नफरत की इंतहा नजर आती है कि कितने लोगों ने वो किताबें कितनी मेहनत से वो काम किया होगा उस टाइम। उस दौर में और मुश्किल होता था, अभी तो लाइट जल रही है, कोई काम या करना आसान है और मशीनरी दौर है, हर चीज जो है ना कर लेते हो कहीं ना कहीं चीज। तो वहां जो उस टाइम था, उस टाइम लोग हाथ से लिखते थे। अगर देखा जाए तो कितना जुल्म था, किताबों को जलाना कोई बनता ही नहीं था, तो नहीं था, और यूनिवर्सिटी को भी जलाना नहीं बनता था, और वो नफरतों की वजह से ऐसा हुआ। और फिर भी बात की जाए उस जितनी भी यूनिवर्सिटी थी तो उसमें काफी बेहतरीन सिस्टम दिखाया गया है कि कुआं भी वहीं है, किचन भी वहीं है, और लोगों को अलग अलग रखा है, हॉस्टल टाइप है। हाँ, वो अलग अलग रखा गया, सब्जेक्ट जो है अलग अलग वो पढ़ रहे हैं। हाँ, और वो अलग अलग रखा गया कि किसी की मतलब जाती जिंदगी में खलल ना हो, अपनी तरीके से पढ़ सके। ये कहीं ना कहीं मैं आपकी बात करूँ, कहीं ना कहीं मैं सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये रियलिटी है। कहीं ना कहीं हमारे मदरसे के निजाम से ये थोड़ा बहुत, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को आपने पढ़ाना है, अंदर ही आपने रहना है, खाना पीना और जो आपके कोलीग्स होंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे दूसरे, उनके साथ ही आपने इंटरेक्ट होना है या उस्ताजा के साथ इंटरेक्ट होना है। उसके अलावा आपने बाहर वाली जिंदगी से थोड़ा बहुत कट ऑफ ही रहना है। ठीक है, 80% कर लें, आप कट ऑफ ही है, क्यों आपने फोकस करना है उसके ऊपर। तो तालीमी निजाम ठीक था, वो जबरदस्त था। और हमेशा कहते थे कि मूवीज में भी देखते थे और कहानियों में भी देखते हैं, हमने देखा है कि वो एक मतलब उस्ताद को मान लेते हैं, फिर उसकी इतनी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, एक किस्म की पूछते हैं उनको। तो हम कहते हैं कि हम तो इतना नहीं करते, मतलब क्यों इस तरह का, मतलब उनकी हर बात वो मानते हैं और बड़े मतलब वो जो बात करते हैं वो पत्थर पे लकीर हो जाती है, तो क्यों इतना वो उनकी तरफ होते हैं। तो अब ये चीजें जो है थोड़ी बहुत रिवील हो रही है कि हाँ, ये सिस्टम चलता था, ये सिस्टम होता था, और उसके थ्रू फिर वो तालीम हासिल करते थे, और वाकई वो बंदा निकल के निकलेगा फिर बाहर, तो फिर वो आगे तरक्की में। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मैं पहले भी बात कर रहा था अली भाई से बीच में की है कि कहीं ना कहीं हमें पहले वो चीज पाई जाती थी कि जोर जबरदस्ती से कर लो और रोको इनको, और किसी ना किसी तरह से लेट डाउन करो। हमने कोशिश की और कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए, लेकिन यह कि गलत चीज में। बाकी यह कि इंडिया के वो जो लोग थे उन्होंने भी इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया था कि तालीम इतनी जरूरी है और इसको इतना मतलब हमको फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने फोकस किया, इतना कुछ बेहतरीन निजाम बनाया। इसी वजह से वो जो लोग थे उन्होंने, या उन लोगों से इंडिया के अभी जितना सिस्टम है उन्होंने मेरे ख्याल सीखा है और इतना मतलब फोकस किया कि अभी भी तालीम इतनी जरूरी है कि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे ऑप्शन, ऐसे जितने भी काम करने पड़ेंगे कि जिससे लोग ऐसे निखर के ऊपर आए जो मतलब ये कुछ करना चाहते हैं। जो इंडिया है ना अभी, उस वक्त जो पुराने वक्तों में जब पढ़ाई थी उस वक्त बहुत जो है वो टेक्नोलॉजी के, उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे आगे था। उस वक्त गोरा लोग ये वो सारे पीछे थे। वो सिर्फ इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी ना उस वक्त, वो सारी ऊपर थी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ऐसी थी वहां उस वक्त। लेकिन आज जो है वो बाहर के लोगों ने जो है वो अडॉप्ट कर लिया वो सारा सिस्टम, और पढ़ाई में अपने आगे निकल के, टेक्नोलॉजी में आगे निकल के। लेकिन अभी इंडिया दोबारा से अपने पैरों पे वैसे ही खड़ा हो रहा है, टेक्नोलॉजी में भी और सारी चीजों में भी। आई थिंक इंडिया ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया ने 90% अपनी जो है ना वो चीजें दी हुई वापस ले ली है, तो वो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इस चीज को मिस आउट, हालांकि पहले सेम ही था, लेकिन बस एक मेंटालिटी, एक सोच का फर्क है जिसकी वजह से सारा बर्बाद होता जा रहा है। नफरतें हमें पैदा होती जा रही हैं, बस नफरतें हम पढ़ते हैं। ये नहीं कि रियलिटी क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कैसे तरक्की कर रहा है, वैसा निजाम नहीं लेके आ रहे। तो ये गलत हो रहा है। और बाकी जी ये शर्म वाली बात है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी जलाई, लाइब्रेरी जलाई, और मैं इस चीज के खिलाफ हूँ वाकई, और बहुत गलत हुआ है उस वक्त। हाँ, ये वीडियो नॉलेजेबल थी, नॉलेज वाली, बहुत नॉलेज भी हमें मिला है वैसे इस वीडियो से। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन ओपन है और जाके वहां पे गुस्सा निकालें, प्यार दिखाएं, कुछ भी है वो कमेंट्स कर दें, रीड हम करते हैं और उसका जवाब जो है कहीं ना कहीं वीडियोस में हम देते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।